नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भूत प्रेत और जिन्न आदि के बारे में जानेंगे कि क्या वास्तव में ही ये भूत होते हैं। क्योंकि हम बचपन से ही ये देखते आते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, इनसे बड़ा डराया जाता है बचपन में। तो दोस्तों, आज इनका जो व्यापार है भूत जिन्न प्रेतों का, आप देख रहे हैं बड़े ज़ोर शोर से चलता है। तमाम बाबाओं के दरबार में आजकल भूत प्रेत जो है खिलते दिखाई देते हैं, और औरतें आदमी सब खिलते हुए दिखाई देते हैं, और बड़ा अच्छा धंधा है इसमें। ये दोस्तों देखने की चीज़ है कि ये भूत प्रेत आखिर में होते क्या हैं, ये होते भी है या नहीं होते। असल में तो हम सब जानते हैं कि भूत नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं होती। भूत जो है भय का होता है, भय ही भूत होता है। लेकिन यहाँ जो है वास्तविकता दर्शा करके, ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुना करके, किसी ने आज तक भूत को नहीं देखा, प्रेत को नहीं देखा, जिन्न को नहीं देखा, लेकिन ऐसे तमाम धार्मिक ग्रंथों में इनकी कहानियाँ लिखी पड़ी हैं, तमाम जो है भरे पड़े हैं ग्रंथ। तो उनमें जो भूत प्रेत जिन्नों के जो है, और फिर इनका जो है तंत्र मंत्र से इलाज करने वाले तमाम जो है ओझा सयाने आदि जो आज सक्रिय हैं, और आज बड़े बड़े लाखों की भीड़ में तमाम पंडाल लगाकर तमाम अपने आश्रमों में बाबा बाई जो है इन भूत प्रेतों का उपचार करते हुए नजर आते हैं। बालाजी के नाम पर, कहीं काली जी के नाम पर, ये जो है उनको अपना इष्ट बताकर जनता को ऐसा भ्रमित करते हैं कि जनता इनके आश्रमों में जाकर, इनके डेरों में, शिविरों में जाकर के इलाज कराती है, और ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि ये जो है जान ले लेते हैं। भूत प्रेत जिन्न जिसके ऊपर होता है वो बर्बाद कर देता है, वो कुछ नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि उस आदमी जिसके ऊपर ये भूत प्रेत जिन्न का साया होता है उसे जीवित नहीं छोड़ता है। तो लोग भयभीत होकर के इन बाबाओं की शरण में, इन तांत्रिक मांत्रिकों की शरण में, ओझा सयानों की शरण में जाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम यही देखेंगे, और एक उदाहरण के आधार पर, उदाहरण से हम समझाएंगे आपको कि वास्तव में भूत जैसी कोई चीज़ होती भी है या नहीं। तो आइए देखते हैं कहना क्या है, भूत प्रेत होते क्या हैं, इसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। कि आप देखते हैं कि जीवन में, हमारे हर जीवन में मृत्यु अटल होती है, निश्चित होती है। जो आया है उसे जाना ही जाना है। वह किसी भी रूप में आ सकती है मृत्यु। किसी की हत्या हो जाती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई दिल की बीमारी का शिकार हो जाता है, कोई स्त्री बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। अचानक ही जीवन को व्यक्ति की इच्छा के बगैर खत्म करने वाली ऐसी मृत्यु उस व्यक्ति की अनेक इच्छाओं को अधूरा रखती है। यानी मृत्यु से पहले ही असमय जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो भले ही किन्हीं कारणों से हुई हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस मरने वाले यानी मृतक की जो है इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो क्या समझा जाता है, क्या माना जाता है कि इसलिए वह मरा हुआ व्यक्ति आत्मा बनकर भटकता है। वह आत्मा किसी पेड़ पर बैठती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग ढूंढने लगती है। भारतीय लोगों को बचपन से ही ऐसा ज्ञान और संस्कार दिया जाता है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है। उन्हें भूत, पेशाच, बेताल, खबीस, चुड़ैल, बरुआ जैसे अनेक अलौकिक जीवात्माओं के बारे में बताया जाता है। ब्राह्मण की हत्या होने पर वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। वह ब्राह्मण अगर धन का लोभी हो तो उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है। पनघट, कब्रिस्तान, खंडहर, पुरानी हवेलियां और बरगद एवं पीपल के पेड़ों पर भूतों का डेरा बताया जाता है। अमावस की आधी रात में वे निश्चय ही प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। उनके लिए नींबू, पीला चावल और मुर्गी का उतारा जरूरी होता है। इन भूतों का सिर नहीं होता, उनकी आंखें सीने पर होती हैं। उनकी छाया या प्रतिबिंब नहीं होता, उनके पैर उल्टे होते हैं। राम नाम या हनुमान चालीसा का उच्चारण या जप करने पर भूत भाग जाते हैं। ऐसे संस्कार बचपन से ही मन पर अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे भूत की कल्पना दिमाग में जमकर बैठ जाती है। यह सब कुछ 4 कारणों से होता है। भूत प्रेत का जो नाटक है, ये तमाम आडंबर आप देख रहे हैं, पाखंड देख रहे हैं, और तमाम जो है ये कथा कहानियाँ सुन रहे हैं, ये 4 कारणों से होती हैं। ढोंग, संस्कार और मनुष्य का सुनी सुनाई बातों को सच मान लेने का स्वभाव, एवं इंद्रियजन्य भ्रम।
यानी इंद्रियों से पैदा किया हुआ भ्रम, ये ढोंग, ये संस्कार, ये मनुष्य की सुनी सुनाई बातों को सच मान लेने का स्वभाव, ये 4 कारण होते हैं जिनसे ये भूत प्रेत जिन्न आदि की जो कहानियां हैं वो हमारे जीवन में जमकर बैठ जाती हैं। सदियों से भूत की कल्पना पर लोगों का अंधविश्वास रहा है। भूत की कल्पना के बारे में सुनी सुनाई चर्चा, जन संचार माध्यमों से बताई गई बातें, टेलीविज़न आदि से, जैसे भूत बंगला कहानियाँ, फिल्म बनाई जाती हैं। आपने देखी होगी भूत बंगला, पीड़ित विचित्र लोग और जादू टोना के प्रसंग कल्पना नहीं बल्कि वास्तव में घटी और जांच पड़ताल की हुई घटना है, ऐसा सुप्त मन मान लेता है। जैसा बता दिया जाता है, दिखा दिया जाता है भूत बंगला है और तमाम लोग जो है खेलते हुए और ये करते हुए दिखाए जाते हैं, तो हमारा मन मान लेता है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। भूत प्रेत वास्तव में ही होते हैं। विभिन्न संचार माध्यम मामूली स्वार्थ के लिए ऐसा गलत प्रचार करते हैं। वास्तव में सभी स्तरों पर इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसकी अवैज्ञानिकता को स्पष्ट करना चाहिए। सभी को उसकी काल्पनिकता से आगाह करना चाहिए। इंद्रियजन्य भ्रामकता भी भूत निर्माण का एक कारण है। एक भ्रम होता है और भूत कुछ नहीं होता। शास्त्रीय परिभाषा में से इल्यूजन कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। इसका मतलब है जो जैसा नजर आता है वो वैसा नहीं। अंधेरे कमरे में पड़ी रस्सी को भी कई लोग सांप समझ लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये सांप पड़ा हुआ है। ये क्या होता है? ये इंद्रियजन्य भ्रम होता है। गर्मी के दिनों में तपती धूप में कोलतार की सड़कों पर दूर से पानी की लहरों का आभास होता है। वास्तव में वह मृगजल या मृग मरीचिका होती है। रात के घने अंधेरे में रास्ते पर सरपट भागने वाली गाड़ी में बैठे यात्रियों को सड़क किनारे मौजूद पेड़ या बड़े पत्थर हल्की सी रोशनी में कोई विचित्र चीज लगते हैं। आंखों को दिखाई देने वाले दृश्य के कारण भाव पर गौर न करने से भूत जैसी कल्पनाएं और मजबूत हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में घर की दीवार की आड़ में कोई अस्पष्ट आकृति, जो धुंधली आकृति नजर आती है, उसका पता लगाने के लिए घर का व्यक्ति उधर जाता है और उसकी आहट सुनते ही चोर भाग जाता। मालूम पड़ा कि वहां चोर खड़ा हुआ था, चोर भाग जाता। उसी समय दीवार की आड़ से एक कुत्ता सामने आता है। उसे देखने वाला व्यक्ति अगर कारण भाव के बारे में नहीं सोचता तो उसे यह प्रश्न सताता है कि अभी तो वहां कोई आदमी था, अब कुत्ता कैसे सामने आ गया। अपने इस कहानी को सुनाता है दूसरे लोगों को बड़े आश्चर्य से। अरे कल रात एक भूत ने पल में ही कुत्ते का रूप धारण कर लिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनने वाले ने इस घटना की तर्क संगत पड़ताल नहीं की, नहीं तो निश्चय ही वह इस गलत सूचना को स्वीकार कर लेता है और अनेक लोगों को यह किस्सा किसी वास्तविक घटना की तरह सुनाता है। भूत की कल्पना को मजबूत अंधविश्वास बनाने का काम समाज में मौजूद स्वार्थी और ढोंगी साधु करते हैं, ओझा करते हैं, सयाने करते हैं। वे बहुत चतुर और छलिया होते हैं। अपने मामूली स्वार्थ के लिए वे भूत की कल्पना को अधिक बढ़ावा देते हैं। पुरानी हवेलियों में जहां पर नंबर 2 के धंधों का बोलबाला रहता है, चोर ठग बदमाशों का ठिकाने होते हैं जो पुरानी हवेलियाँ, वहाँ ऐसे दुष्ट लोग अफवाहें फैलाते हैं कि वहाँ पर भूत है ताकि लोग डर के मारे वहाँ न जाने पाएं। अब मैं एक आपके समक्ष उदाहरण रखता हूँ कि भूत कैसे होते हैं या नहीं होते हैं। इसकी एक कहानी है दोस्तों, वास्तविक कहानी है। और अब्राहम टी कोवूर जो बड़े तर्कशास्त्री हुए हैं, प्रोफेसर थे, केरला में जन्मे थे लेकिन बाद में वो श्रीलंका में जाकर के बस गए। प्रोफेसरशिप से रिटायर होने के बाद उन्होंने फिर आजीवन इसी यानी रेशनलिस्ट कार्य को महत्व दिया और तमाम जो है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ उन्होंने श्रीलंका में काम किया। ये दोस्तों कहानी मैं आपको सुनाता हूँ अब्राहम टी कोवूर ने किस तरह से इन पाखंडों का, इन अंधविश्वासों का आजीवन खात्मा करने के लिए काम किया। अब्राहम कोवूर और उनकी पत्नी श्रीलंका के रिचमंड हिल पर रहते थे। ये केरल में पैदा हुए थे, केरल में विवाह आदि हुआ। इन्होंने अपनी सर्विस भी की, वनस्पति शास्त्र से ये प्रोफेसर थे। फिर जाकर के ये बस गए श्रीलंका में और वहाँ उन्होंने अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जो है बुद्धिवादी तर्क शास्त्री के रूप में काम किया। वहाँ के एक टीले पर उनका कॉलेज एवं घर भी था। श्रीलंका में टीले की तलहटी में एक छात्रावास था।
एक शाम कोबूर दंपत्ति छात्रों से मिलने नीचे छात्रावास में गए। गपशप में भूत पिशाच अंधविश्वास पर चर्चा शुरू हो गई। कोबूर दंपत्ति ने छात्रों को समझाने की कोशिश की कि भूत केवल एक कल्पना है। देर रात दोनों वापसी पर निकले तो छात्रों ने बताया कि वापसी के रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ है। जब वो वहाँ से आधी रात को चल दिए, कोबूर दंपत्ति यानी उनकी पत्नी भी साथ थी डॉक्टर कोबूर के, तो वो छात्रों ने, छात्रावास के छात्रों ने उन्हें समझाया कि आप जो है देर रात उधर से जिधर से जा रहे हैं वहाँ पर भूत रहते हैं। यानी देर रात दोनों वापसी पर निकले तो छात्रों ने बताया कि वापसी के रास्ते पर एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसे महाबेताल का पेड़ कहते हैं। किसका? महाबेताल का पेड़ कहते हैं। अनेक लोगों को रात के अंधेरे में वहाँ भयावह जानवरों पक्षियों के रूप में भूतों के दर्शन हुए। वहाँ पर बरगद का पेड़ है, महाबेताल का पेड़ कहते हैं, और वहाँ जो है तमाम रात के अंधेरे में लोगों को भयावह जानवरों पंछियों के रूप में भूतों के दर्शन हुए हैं और बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इसीलिए कोबूर दंपत्ति वह रात छात्रावास में गुजारें और सुबह वापस लौटें। उन्होंने छात्रों ने अनुरोध किया उनसे कि अब आप रात में मत जाइए, क्योंकि जो बरगद का पेड़ पड़ता है उस पर भूत जिन्नों का साया रहता है। वहाँ तमाम जो हादसे हुए हैं और अनेक लोगों ने उनको देखा है। इसलिए आप मेहरबानी करके आज की रात जो है दोनों, आप लोग दोनों यहीं बिताएं छात्रावास में और सुबह होने पर ही जाएं। छात्रों की सलाह पर वे दोनों केवल मुस्कुराए और वापस लौटने लगे। चलते चलते दोनों के बीच यह चर्चा होती रही कि किस प्रकार आज के छात्र ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें वह बरगद अर्थात महाबेताल का पेड़ दिखाई दिया। अचानक कोबूर की पत्नी जोर से चिल्लाई, पेड़ की ओर उंगली कर बोली, वह देखिए कितना बड़ा हाथी। कोबूर को उस पेड़ के नीचे एक बड़ा काला हाथी खड़ा नजर आया। जंगली जानवरों से डरने वाली कोबूर की पत्नी घबराहट के मारे कांपने लगी। कोबूर को कुछ सूझ नहीं रहा था। सोचने लगे कि अगर पत्नी के साथ आगे चले जाएं और हाथी हमला कर दे तो लोग कहेंगे कि बेताल ने कोबूर को अच्छा मजा चखाया। वापस जाने पर छात्र कहेंगे कि हमने आपको जाने से मना किया, फिर भी आप चले गए। देखिए आपको वापस आना पड़ा। हाथी बहुत दूर था। उनके हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी हाथी तक नहीं पहुंच पा रही थी। गौर से देखने पर कोबूर को लगा कि मामला कुछ अलग है, कुछ और ही है मामला, क्योंकि हाथी का सिर्फ बायां कान हिल रहा था। वह घूंघू जैसी आवाज़ भी निकाल रहा था, घूंघू जैसी आवाज़ भी निकाल रहा था। बायां कान उस हाथी का हिल रहा था। कोबूर को लगा शायद हाथी के साथ उसका महावत भी है। उन्होंने जोर से आवाज़ दी, कौन है वहाँ? अरे कौन है वहाँ? हाथी की आवाज़ बंद हो गई। बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। हाथी वहाँ से हट जाएगा या नहीं, कोबूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वे फिर चिल्लाए, मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ पर? हाथी के बाएं कान की हलचल एकदम बंद हो गई। अब उसके दाहिने कान में कुछ हलचल हुई। एक सफ़ेद आकृति उससे उतरकर कोबूर की ओर बढ़ने लगी। दृढ़ निश्चयी होने के कारण कोबूर पीछे नहीं हटे, बल्कि डटकर खड़े रहे। वह सफ़ेद आकृति बिल्कुल नज़दीक आई तो पता चला कि वह एक सामान्य आदमी है। स्वाभाविक ही कोबूर ने धमका कर पूछा, कौन हो और इतनी रात गए हाथी को लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कोबूर को सिर से पैर तक देखा और बोला, आप किस हाथी की बात कर रहे हैं? होश में तो हैं? कोबूर पेड़ के नीचे गए। देखा पुराने जमाने की बड़ी काली डाज मोटर कार खड़ी थी। वह आदमी बोला, अचानक किसी काम की वजह से मेरे मालिक कॉलेज के प्राचार्य के पास आए हैं। जिससे कॉलेज से आप आ रहे थे, कोबूर जो है उसी प्राचार्य के पास आए हैं। मैं उनका ड्राइवर हूँ। मालिक ऊपर बंगले में गए हैं। ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं सकती, इसीलिए उसे लेकर मैं यहाँ रुक गया। बाईं तरफ का दरवाज़ा खोलकर मैं केबिन में सो गया था। किसी की पुकारने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने बायां दरवाज़ा बंद कर दाहिना खोल दिया और नीचे उतरकर यहाँ आया। आप बिना वजह मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? वह हाथी का लफड़ा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। कोबूर के दिमाग की बत्ती जल गई। अन्य बच्चों की तरह कोबूर
और उनकी पत्नी के बचपन में ही भूत की कल्पना के संस्कार गहराई से पड़े थे। इन्होंने भी बचपन में खूब कहानियां सुनी थी भूतों की। भविष्य में विचारों की प्रगल्भता से यानी विचारों की परिपक्वता से कोबूर ने इस कल्पना को महत्व नहीं दिया। फिर बड़े होकर के वो नहीं मानते थे भूत प्रेतों, लेकिन श्रीमती कोबूर के मन में कहीं न कहीं इसका प्रभाव मौजूद था, तभी वो ज़्यादा डर रही थी। छात्रों ने सूचना दी थी कि रास्ते पर खड़े महाबेताल के पेड़ पर भूत पिशाच के दर्शन होते हैं। देखिए कहा था उन्होंने। 3 इस सूचना से शायद श्रीमती कोबूर नहीं घबराती, लेकिन रात का अंधेरा और टॉर्च की अपर्याप्त रोशनी के कारण काले रंग की डास गाड़ी के बारे में उन्हें इंद्रियजन्य भ्रम हुआ। श्रीमती कोबूर ने हाथी को भूत नहीं बल्कि हाथी ही माना, लेकिन जंगली जानवरों के उनके डर के कारण डास गाड़ी की बजाय वे हाथी कहकर चिल्लाई। यह गलत सूचना उन्होंने मान ली और ऊपर से अंधेरे के कारण इंद्रियजन्य भ्रम तुरंत पैदा हुआ। गलत सूचना स्वीकार करने के कारण गलत कार्य कारण भाव शुरू हुआ। इसीलिए सोए हुए ड्राइवर के खर्राटे हाथी की घूं-घूं आवाज की तरह लगे। ड्राइवर ने हवा अंदर आने के लिए बायां दरवाजा खुला छोड़ रखा था, जो हवा के साथ आगे पीछे हिल रहा था, और वो ऐसा लग रहा था मैडम कोबूर को कि वो जो है हाथी के कान हिल रहे। दरवाजे की हलचल कोबूर को हाथी के बाएं कान की हलचल लगी थी। कोबूर के पुकारने से ड्राइवर जाग गया, उनके खर्राटे बंद हो गए, मतलब हाथी की घूं-घूं आवाज बंद हो गई। उसने दाहिना दरवाजा खोल दिया, जो कोबूर को हाथी का दाहिना कान हिलने जैसा लगा। उस दरवाजे से ड्राइवर नीचे उतरकर कोबूर की तरफ बढ़ गया, मतलब हाथी के दाहिने कान से एक सफ़ेद आकृति निकली और कोबूर की दिशा में बढ़ गई। अगर कोबूर ने साहस नहीं दिखाया होता। अंत में दोस्तों इस कहानी से आप देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है कि सचमुच में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये मन का भ्रम होता है, मन का भय होता है, जो आदमी को जो है डराता है और उसी के कारण उसे भूत जैसी आकृति या भूत जैसी चीज़ दिखाई देती है। तो देखिए अंत में देख लें कि अगर कोबूर ने साहस नहीं दिखाया होता और ड्राइवर नहीं जगता या वह कहीं और चला जाता, तो कोबूर को लगता कि हाथी निकल गया और वे सही सलामत घर पहुंच गए। भूत प्रेत पर भरोसा करने वाले लोग कहते कि कोबूर कुछ भी कहें, उन्होंने भूत देखा, उनकी तकदीर अच्छी थी जो बच गए। लेकिन कोबूर के समयोचित व्यवहार के कारण भूत का भ्रम बिल्कुल स्पष्ट हो गया। भूत प्रेत का भ्रम दूर करने के लिए एक अच्छी उदाहरण है, अच्छी कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये छोटी सी जानकारी आपके सामने रखी भूत प्रेतों के बारे में। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर कर दीजिएगा, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।